नगरपालिका तंत्र द्वारा कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूडी के जेईएन की कुमकुम मैडम और गोयल इनके द्वारा और नगरपालिका की टीम द्वारा सर्वे किया गया था तंत्र में, जिसमें ज़्यादातर सड़कें कृषि भूमि के अंदर जो कि राजस्व भूमि है उनमें ली गई थी। तो मेरा कहना ये है कि वार्ड नंबर 7 जहाँ पे काफ़ी आबादी क्षेत्र भी है, सड़कों की भी काफ़ी आवश्यकता है, तो उन सड़कों को आबादी क्षेत्र में जहाँ बस्ती है, स्कूलें हैं, वहाँ पे बनाया जाए। खेड़ावास में आदर्श स्कूल, ये टैगोर स्कूल और ये अभिनव स्कूल है, तो वहाँ पे रास्ता नहीं होने की वजह से बरसात के मौसम में बच्चों को, गार्जियन को और स्कूल स्टाफ, बसों वगैरह को काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरा कहना ये है कि आबादी क्षेत्र और स्कूल है वहाँ पे पहले प्राथमिकता से सड़कें बनाई जाए, उसके बाद अगर अतिरिक्त सड़कें हो उनको अगर नगरपालिका कहीं बढ़ाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौशाला में जो सड़कें बन रही है उसको लेकर क्या विरोध है क्या? अब मेरे भी सुनने में आया कि गौशाला की तरफ एफएसटी प्लान लगा रहे हैं। अगर एफएसटी प्लान लगा रहे हैं तो अच्छी बात है तौहीर के लिए, लेकिन अगर सिर्फ केवल मात्र एफएसटी प्लान की ज़मीन के लिए, जो कि बहुत कम दाम की ज़मीन है, उसको लेकर अगर नगरपालिका अनावश्यक तर्क नगरपालिका का पैसा खर्च करती है तो ये बेहतर नहीं रहेगा। मेरा मानना यही है कि इन सड़कों को ज़्यादातर आबादी क्षेत्रों में ही बनाना चाहिए। स्कूलें हैं, आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे बनाए तो बेहतर रहेगा। मुख्यमंत्री ने जो बजट घोषणा में जो सड़कें दी है वो नगर में 50 सड़कें बनने जा रही है, ये बात सही है? 50 सड़कों का शेड्यूल बना के भेजा है। अब 50 सड़कें तो अनुमान नहीं बनेगी, क्योंकि 20 किलोमीटर रोड लेनी है। तो अब सेकंड शेड्यूल और बनेगा, जिसमें सर्वे के दौरान जो है पूरा निर्णय होगा कि कहाँ कहाँ पे सड़कें बनेगी। मेरा एक ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत कि वर्ष बजट 2023-24 के अंतर्गत 6 करोड़ की जो सड़कें दी गई हैं, उस सड़कों में हमारे उलारिया मार्ग से कबीर आश्रम तक जो रोड दी गई है, उस रोड को भी हमने लिया गए हैं, लेकिन उसमें हमारे कई पार्षद लोग और कई लोग से इसकी आपत्ति दर्ज कराई गई कि ये कृषि भूमि की ज़मीन है, इस पर किसी तरह से नहीं बनाया जाए। तो इसके लिए, और दूसरा हमारा एक जैन श्वेतंबर पांद्रापोल जो गौशाला है, उस गौशाला के ट्रस्टी के द्वारा हमें 1 बीघा 2 बीघा जो ज़मीन निःशुल्क दी जा रही है, उसमें हमारा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत के द्वारा वर्ष बजट 2022-23 के अंतर्गत 9 करोड़ 19 लाख का जो बजट आया हुआ है एफएसटी प्लान के लिए, उस प्लान के लिए हमें निःशुल्क ज़मीन दे रहे हैं। इसके लिए हमने ये सोचा कि भाई हमारे वहाँ एफएसटी प्लान बन जाएगा सरकार की जो दी गई है, और ये इधर इस तरह से इसके रोड भी बन जाए, ये भी हमने लिया गया है, लेकिन इसकी भी आपत्ति दर्ज कराई कुछ पार्षदों ने और भी लोगों ने। तो हमने ये दोनों मामला हमने उच्च स्तरीय अधिकारियों को लिख दिया गया। उच्च स्तरीय जो अधिकारी है वो निर्णय लिया जाएगा, वो अंतिम निर्णय होगा। लगातार जो नगरवासी विरोध कर रहे हैं, आप फिर भी सड़क बनाने की जो प्रस्ताव ले रहे हो, क्या इसके कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई क्या होगी, हम जो भी मैंने आपसे बता दिया ना, जो उच्च स्तरीय जो अधिकारी है वो उसके निर्णय लेंगे। क्या ये अगर अवेलेबल है या सरकार के पक्ष में है, अगर ये बनना चाहिए तो वो निर्णय लेंगे, और नहीं बनना चाहिए तो वो भी वो निर्णय लेंगे। वो निर्णय लेगा, वो सर्वसम्मति से निर्णय सही होगा। ठीक। में 20 किलोमीटर रोड आई है, वो आबादी क्षेत्रों को छोड़ के कृषि भूमि, खातेदारी भूमि में जो कनेक्टिव रोड कहीं नहीं है, केवल खातेदारी भूमि में रोड खत्म होता है, वहाँ वो रोड ली गई है। बाकायदा वो रोड यहाँ से 2 महीने पहले भारत माता वो जो शिलान्यास का कार्यक्रम था, उस टाइम में इनके निजी खर्च से WPM रोड बना चुके हैं। तो अब वो वापिस 10-20 लाख रुपए खर्च करके वहाँ रोड बनाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि वहाँ केवल खेत है और वहाँ WPM रोड है और दूसरों की जैसी कच्चा रास्ता है। तो खेतों में एक प्रॉपर रोड बनाना, वो एक उसका विरोध है कि उस वहाँ कट के पब्लिक जहाँ रह रही है, जो खेड़ावास, सैनिक कॉलोनी, टास्कावास, उधर वाला जो क्या नाम है, नाग चौक वाला उस साइड का जो रास्ते हैं, वो रास्ते अभी तक क्या ना, जहाँ पब्लिक रह रही है वहाँ अभी तक रोड नहीं है। और उनको छोड़ के तगतगढ़ से 2 किलोमीटर बाहर आबादी क्षेत्र को छोड़ के कृषि भूमि क्षेत्र में जहाँ बाकायदा WPM रोड है, तो वहाँ रोड ले रहे। तो ये मेरे दिमाग से बाहर की बात है, और पब्लिक में भी इसका विरोध है। मैंने उसका विरोध किया कि इसको कैंसिल करके पब्लिक में ली जाए। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैंने उस अधिकारियों को लिखित में कह दिया है कि भाई सड़कें आप जो निर्णय करेंगे वो निर्णय से सड़कें बनाई जाएगी। मैंने खुद उस अधिशासी अधिकारी को भी मैंने ज्ञापन दिया, और उस अधिकारी में SDM साहब और EN साहब से, PWD EN साहब कल मौके पे आए थे, उनसे मैं मिला और मैंने उनको मेरे हिसाब से विस्तार से बात बता दी है। और उसके उपरांत भी अगर किसी के दबाव में आकर अगर वो रोड ली जाती है, तो हम पार्षद उस न्यायालय की दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ जाके कोर्ट में इसका इस्तेहाल, मतलब स्टे के लिए हम अप्लाई करेंगे।